गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के आगे वाले मेथड्स। कल की क्लास में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो पढ़ा, उसके प्रिकॉशंस एंड न्यूमेरिकल्स भी करे। आज अपन सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे विच इज इनकम मेथड। स्टूडेंट्स, जैसे नेम से पता चल रहा है, इनकम मेथड मीन्स कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू पूरे साल भर में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हुई हैं और उसमें जो भी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल RWIP, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये जितना भी अर्न किया गया है थ्रू आवर नॉर्मल रेजिडेंट इन अ ईयर, उन सबको समंड अप करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम बाय इनकम मैथड। क्लियर? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन रीड करूं, ऑल द इनकम दैट अक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वही अपना आ गया WPRI, आर समन्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिकॉशंस कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। बच्चों, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया है। ट्रांसफर इनकम मीन्स जो सिर्फ खाली कैसा इनकम है? वन वे इनकम है। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। सेकेंड, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर कोई भी इनकम हमें हुई है फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये फाइनल गुड थे, जब उस ईयर में इनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पे कोई कमीशन लग रहा है, कोई ब्रोकरेज लग रहा है, तो वो अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर कोई भी इनकम आपको मिल रही है फाइनेंशियल एसेट्स को बेचने पे, तो वो भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बट इसमें भी अगर ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लॉटरीज, ठीक है, हॉर्स रेस पे जो अपन को मिलती है इनकम, ऐसी जो भी इनकम होगी वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। अगर कोई भी पास्ट सेविंग्स है हमारी, तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम तो वो भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। एंड द लास्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है GST, पहले एक्साइज ड्यूटी था, ठीक है, वैट था, अभी क्या चल रहा है? GST, मतलब इन सबको समंड अप करके एक GST बना दिया गया है। ठीक है। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये वो सारे प्रिकॉशंस थे जो हमें ध्यान में रखना है while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। Now students, we are going to start components of national income through, इसको NY लिख देते हैं, through income method। मीन्स इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लेंगे while calculating national income। ठीक है। फर्स्ट component is compensation of employees, which is known as COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर द्वारा कोई भी से बोल सकते हैं अपन, कोई बेनिफिट दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन काइंड, जैसे रेंट फ्री हाउसेज या कन्वेयंस, तो वो किस में आता है? हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर टू एवरीवन? जब कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी तरह का बेनिफिट आइदर इन कैश और इन काइंड किसको देगा? अपने एम्प्लॉइज को देगा, तो वो मेरे COE में आएगा। तो COE के बच्चों अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो इसमें और क्या क्या आएगा? वेजेस इन कैश, देन वेजेस इन सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स। ध्यान रखिएगा बच्चों,
कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर हमारे एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो अपन किस में लेंगे उनको, COE में लेंगे। कई बार बच्चों को न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी देते हैं एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, बट हम इसमें ओनली क्या लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है। अब जो बच्चों नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इसे शॉर्ट में अपन OS भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस किससे मिलके बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड, इन सब से मिलके क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट बच्चों लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है बच्चों, जैसे कोई भी इनकम अर्न करी जाती है, फॉर एग्जांपल कोई बार्बर है, कोई इनकम अर्न कर रहा है, किसी डॉक्टर ने अपने घर पे अपने रेजिडेंस में क्लिनिक खोल रखा है और वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी मोटी दुकान है, ये सब किस में आती है, मिक्स्ड इनकम में। इनके थ्रू जितनी भी इनकम होगी वो सब किस में आएगी, मिक्स्ड इनकम में आएगी। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है मेरा इनकम मेथड का वो एक तो हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज COE, ऑपरेटिंग सरप्लस OS और लास्ट में मिक्स्ड इनकम, और इसको बच्चों पर शॉर्ट में लिख सकते हैं MI। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देन स्टूडेंट्स यही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है, इससे मेरा क्या बनेगा, इसमें NDP एट FC, डोमेस्टिक इनकम आ गई। मुझे पहुंचना किस पे है, नेशनल इनकम पे, NNP एट FC पे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, डोमेस्टिक से नेशनल में जाऊंगी प्लस NFIA करूंगी। ठीक है, तो मीन्स कि इससे मुझे इन तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, NDP एट FC और NNP एट FC, मतलब नेशनल इनकम पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्लस NFIA। क्लियर? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट NDP एट FC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट एंड MI मतलब मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो अगर अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम, इससे मेरा क्या आएगा, NDP एट FC। ठीक है, COE मेरा कितना है 1000, OS में क्या क्या ऐड हो जाएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो मतलब OS कैसे बनेगा, 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 500 और मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है आपको, 1000। ठीक है, देन 1000 प्लस ये हो जाएगा अपना 1000 1400 15 1600 प्लस 1000, तो अगर मैं इसे ऐड करूंगी टोटल कितना हो जाएगा, 1000 2000 3000 3600। तो ये मेरा क्या हुआ, NDP एट FC। बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिससे आपको पता लगे कि नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स हैं इन इनकम मेथड उन्हें कैसे यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपना आता है कैलकुलेट GNP एट MP। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें अपना बच्चों देखो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें अपन को GNP एट MP कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन वही करेंगे NDP एट FC, जिसपे अपन लेंगे COE प्लस OS प्लस MI। ठीक है, देन हमने इसमें ले लिया पूरा कंप्लीट 100 मीन, सबसे पहले अपन ने COE में अंदर क्या क्या लिया, अपन ने 100 ले लिया। देन अपन ने स्टार्ट करा इसमें OS को लेना, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट प्लस सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, एंड मिक्स्ड इनकम एज वेल।
ठीक है, तो इन सबका टोटल आया 2400। अब देखिए बच्चों इधर ये क्या आया, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी से मुझे जाना है जीएनपी में, तो कैसे जाऊंगी मैं, सबसे पहले नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआईए एंड फिक्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस में प्लस एनआईटी। क्लियर, प्लस डेप्रिसिएशन किया मैंने 2800 आया, प्लस आप देखेंगे एनएफआईए कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है -20, प्लस -20 अपोजिट साइन है, लेस हो जाएगा 2780 एंड लास्ट में जो एनआईटी दे रखा है 900 वो मैं इसमें क्या कर दूंगी ऐड, तो मेरा फाइनल जीएनपी एट एमपी क्या आ जाएगा 3680। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाय इनकम मेथड देखेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए सेम सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सीओई कितना है 13300। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमें वेजेस एंड काइंड अलग से रखा है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, ये ऑलरेडी सीओई में इंक्लूडेड है तो आप इसे अलग से वापस इंक्लूड नहीं करेंगे। देन प्लस ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस ये रहा हमारा 5000, देन मिक्स्ड इनकम वो हमारा ये रहा 16100। ठीक है, तो अपना टोटल कितना हो गया ये 13, देन 5 एंड देन 16100। टोटल बच्चों अपना ये आ गया 34400। ठीक है, हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। अभी मैं किस पे हूँ, एनडीपी एट एफसी से। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्लस एनएफआईए। ठीक है, देन एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू 34400 प्लस 300, तो ये कितना हो गया मेरा 34700 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर?